हेलो एंड वेलकम टू द इजी लर्न चैप्टर 4 कार्बोनेटिक्स कंपाउंड। तो देखिए हम लोग जो है जो सिलेबस दिया गया है सीबीएसई का टर्म 2 का कार्बोनेटिक्स कंपाउंड, हम लोग उसी के हिसाब से अपना जो है पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें है 3 टॉपिक दिया गया है। इसमें जो है हम लोग को बेसिकली 3 टॉपिक दिया गया है और वो 3 टॉपिक जो है हम लोग का कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉग सीरीज। ठीक है, होमोलॉग सीरीज। और सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग ये सारा क्वेश्चन करेंगे, जो कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, व्हाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसी का हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए जैसे पहले हम लोग जानते हैं जो कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, जब देखिए जब इसका हम लोग वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कार्बन का लिखते हैं, इसका हम लोग 2 सेल लिखते हैं, के एंड एल, और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा 9th बताया जाता है। ठीक है, और देखिए ये एल वाला जो है इसको हम लोग बोल देते हैं वैलेंस सेल, एल इज वैलेंस सेल। और एल में जो इलेक्ट्रॉन है, एल में, एल सेल में जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ये आपका हो गया वैलेंसी, ये हो गया वैलेंसी। अब देखिए जैसा हम लोग को मालूम है, जैसे सोडियम सब भी केस में होता है, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। उसी तरह मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो भी मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह यहाँ से फिर कार्बन में क्या होना चाहिए, अगर कार्बन में भी एक कंडीशन हम लगाए, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर ले। तो देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन में हम दोनों कंडीशन लगा के देखेंगे। एक बार जब कंडीशन जो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक बार गेन करे। देखिए अगर हम लोग पहले बोल रहे हैं कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ कार्बन इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ कार्बन इज वेरी स्मॉल, सो इट कांट लूज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट केस में ये लिखते हैं, साइज ऑफ कार्बन, साइज ऑफ कार्बन इज वेरी स्मॉल, so it cannot lose 4 electron. Size of carbon is very small, so it cannot lose 4 electron. यानी कि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। देखिए साइज कम रहने का क्या मीनिंग हो गया, साइज कहने का मीनिंग ये हो गया, ये जो इसका जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड रहेगा, इसके न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड रहेगा, जिस कारण से जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर आने ही नहीं देगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर आने ही नहीं देगा। फिर देखिए अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपना ऑक्टेट और इनर्ट गैस कंप्लीट कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करके और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ले। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो उस केस में जो है यहाँ पे हमको बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे करके, तो वो क्या होगा, इसमें जो है बहुत सारा एनर्जी लगेगा, इस कारण से जो है कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन भी गेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ, there is large amount of energy is required to add
to add 4 electron, so it is not possible. देखिए, there is large amount of energy is required to add 4 electron, so it is not possible. अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग ऐड करना चाहे, कार्बन में जो है 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके और सोचते हैं इसका जो है कंप्लीट ऑक्टेट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लार्ज अमाउंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग को लगाना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि न ही ये कार्बोकैटायन बना सकता है और न ही कार्बोनाइल बना सकता है, यानी कि गेन और लूज करके। ठीक है, तो फिर देखिए, फिर यहीं से कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है जो कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई अब ये करेगा क्या? न ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और न ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ताकि फिर करेगा क्या? यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब ये जो है शेयरिंग करेगा। कार्बन जो अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो देखिए आगे जो है शेयरिंग कैसे करेगा ये हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखे, कार्बन जो है न ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो यानी कि अब जो है वो वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। वो जो है कार्बन शेयरिंग करेगा और इसी शेयरिंग को हम लोग टर्म बोलते हैं कोवेलेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एज कार्बन कैन नॉट lose 4 electron and gain 4 electron and gain 4 electron, as carbon cannot lose 4 electron and gain 4 electron, so it will share its valence electron and this sharing of electron is termed as covalent bond. देखिए, as carbon cannot lose 4 electron and gain 4 electron, as carbon cannot lose 4 electron and gain 4 electron, so it will share its valence shell, मतलब शेयर करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, and this sharing of electron is termed as covalent bond. ठीक है, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यानी ये दूसरे के साथ क्या करेगा? जो दूसरे एलिमेंट रहेगा उसके साथ ये शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे शेयरिंग करेगा, जैसे जो हम लोग के सिलेबस में जो दिया गया है, इसमें जो शेयरिंग करने का जो एग्जांपल दिया गया है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे O2 है, O2 दिया हुआ है, H2 है, N2 है, इसी तरह से CO2 है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं CO2 में जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, यानी कि बॉन्डिंग जो है CO2 में कैसे होता है। तो देखिए जैसे CO2, तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का से होता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अभी जैसा हम लोग देखें कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो है हम लोग कुछ इस तरीका से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब देखिए अभी हम क्या बोले, कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, यानी कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा दूसरे के साथ। तो शेयरिंग देखिए, शेयरिंग भी हम लोग क्यों कराते हैं? टू गेन कंप्लीट ऑक्टेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि इसके पास जो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जो है शेयरिंग करेगा, तो यानी कि इसका जो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये भी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2 8,
यानी कि ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ से फिर सिमिलरली यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए कार्बन का, तो कार्बन का तो यहाँ 2 और 2 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको, तब जो इसका जा करके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के पास भी और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन के पास भी। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और देखिए फिर जैसे इसको हम लोग लास्ट में अगर लिखे OC डबल बॉन्ड O, तो यानी कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में जो है 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ध्यान रखिएगा। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग N2 का भी बना सकते हैं, इसी तरह N2 का भी बना सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग N2 का यदि बनाए, N2 का बनाए N2 मॉलिक्यूल का, तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैलेंस सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम वैलेंस सेल के 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए एक दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए। तो देखिए वो प्री डिसाइड हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, और इसके पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक नाइट्रोजन के पास जो है पहले से वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस तरह से उसको इंडिकेट करेंगे कि वो उसका देखने में थोड़ा सुटेबल लगे और ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दे। ठीक, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से और 3 इलेक्ट्रॉन इधर से, ये इसका ऑक्टेट हो गया 5 + 3 8। फिर उसके बाद इधर से 5 और 3 इसके साथ ये शेयरिंग कर लेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम लोग O2 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया पहला कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन में जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होता है पहले उसका कारण देखें, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें। इसी तरह देखिए जैसे हम लोग मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है इस तरह से अपना हम लोग जो है बना सकते हैं। फिर देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो है वर्सेटाइल, मतलब वाई फॉर वर्सेटाइल का मीनिंग हो गया वाई फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इस टॉपिक को अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग का इसमें सेकेंड टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मीनिंग ये हो गया, जो मतलब वर्सेटाइल का मीनिंग बोलते हैं वर्सेटिलिटी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हम लोग कार्बन में भी देखते हैं। एक तरह से अगर एक वर्ड में इसका हम एक सेंटेंस बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वर्सेटाइल नेचर वही होता है जो कि हम लोग बोलते हैं कार्बन जो बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, कार्बन फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को जो है वर्सेटाइल बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसके बारे में लिख दें, वर्सेटाइल का मीनिंग दैट इज it forms a large number of it forms a यानी कि जो कार्बन है it forms a large number of ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कार्बन के बारे में बोल रहे हैं, कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को हम लोग इसका बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, अब देखिए अब जो है ये क्वेश्चन आता है जो वर्सेटाइल नेचर क्यों है, व्हाई कार्बन इज ए वर्सेटाइल नेचर एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका भी हम लोग क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। तो व्हाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसका 2 रीजन है। कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर क्यों है, इसका 2 रीजन है। पहला जो है इसका केटेनेशन और सेकेंड जो है टेट्रावैलेंसी। दोनों टर्म को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखिए पहला पॉइंट जो आपका इसमें
कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, कैटेनेशन का मीनिंग सेल्फ लिंकिंग, कैटेनेशन दैट इज सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ना, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ना। जैसे देखिए इट फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, और इसका रीजन जो है, इसका अगर हमको रीजन देना है तो दो रीजन है, कैटेनेशन दैट इज सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से आपस में जुड़ना, और ये और उसके बाद जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण है टेट्रा वैलेंसी, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है 4 है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी दैट इज वैलेंसी इज 4, दैट इज वैलेंसी इज 4, यानी कि ये दो कारण है जिसके कारण जो है इतना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, पहला कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग खुद से बनाना, टेट्रा वैलेंसी मतलब वैलेंसी इसका 4 है मतलब लार्ज वैलेंसी है, तो ये अलग अलग कंपाउंड से, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया या फिर कार्बन खुद से, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इस तरह से जो ये अपना कंपाउंड बनाते रहता है। ठीक है, अब देखिए कैटेनेशन को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, मतलब सेल्फ लिंकिंग क्या है। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग क्या है, तो देखिए सेल्फ लिंकिंग कहने का मतलब ये हो गया, इसमें हम जैसे इसका एग्जांपल ले रहे हैं ना सेल्फ लिंकिंग में, जैसे देखिए ये कार्बन, ये कार्बन जो एक कार्बन जो है दूसरे से जुड़ते हुए जा रहा है, एक कार्बन जो है दूसरे से जुड़ते हुए जा रहा है, इसी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ते जा रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये चेन कैसा है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर ये इसका वन लेते हैं स्ट्रेट चेन, फिर इसके बाद ये ब्रांच चेन या फिर साइड चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन या फिर साइड चेन। तो देखिए ये स्ट्रेट चेन का एग्जांपल हो गया, ये साइड चेन का एग्जांपल हो गया, तो मतलब क्या कर रहा है खुद से सेल्फ लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रेट चेन हो गया, साइड चेन हो गया, इसी तरह साइक्लिक चेन भी बना सकता है, इसी तरह जो है ये तो देखिए स्ट्रेट चेन, साइड चेन, साइक्लिक चेन, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, ये हम लोग का सेल्फ लिंकिंग हो गया। अब देखिए यानी कि आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज कैटेनेशन, तो कैटेनेशन इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए ये कैटेनेशन का जो प्रॉपर्टी है कुछ हद तक अप टू 6 और 7 to 8 एटम जो है ये सिलिकॉन भी शो करता है, सिलिकॉन आल्सो शो द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज आल्सो शोन बाय सिलिकॉन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज आल्सो शोन बाय सिलिकॉन, और ये जो है आपका 7 to 8 कार्बन में वेरीड होता है, सिलिकॉन का जो आपका 7 to 8 कार्बन में वेरीड होता है, लेकिन ये कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ चेन बनाता है। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा बहुत कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो आपका सिलिकॉन भी शो करता है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो करता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कैटेनेशन में कैटेनेशन में दो हो गया, एक कार्बन का हो गया और एक सिलिकॉन का हो गया, सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कैटेनेशन हो गया, उसके बाद टेट्रा वैलेंसी, यानी कि इसका वैलेंसी कितना 4 है। तो इसमें जो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, देखिए अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट यानी टेट्रा वैलेंसी, कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी है, तो मतलब ये क्यों बनाता है, तो देखिए इसका हम लोग रीजन देते हैं, ड्यू टू इट्स वैलेंसी 4, ड्यू टू
बहुत ज्यादा है, और बोल देते हैं दैट इज लार्ज वैलेंसी। ड्यू टू इट्स वैलेंसी 4 दैट इज लार्ज वैलेंसी, यानी कि उसका वैलेंसी क्या है, ज्यादा है, तो यानी कि इट ड्यू टू इट्स वैलेंसी 4 इट लिंक्स या फिर बॉन्ड, लिंक और बॉन्ड दोनों एक ही चीज है। इट bonds with carbon, it bonds with carbon and other atoms, लाइक हो गया आपका सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी। ठीक है, कार्बन के साथ तो बॉन्डिंग करता ही है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, लेकिन उसके साथ भी जो है, उसके बावजूद भी जो है ये क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन जो है कैसा एलिमेंट है, वर्सेटाइल एलिमेंट है, और उसका हम लोग दो रीजन दिए, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। ठीक, अब देखिए इसमें जो हम लोग को लास्ट प्रॉपर्टीज, जो लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। तो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो देखिए होमोलोगस सीरीज जो हम लोग बोलते हैं, जैसे एनसीईआरटी में इसका टॉपिक करके दिया है विल यू बी माय फ्रेंड, विल यू बी माय फ्रेंड, यानी कि क्या तुम मेरे दोस्त, हमारे दोस्त बनोगे। तो देखिए यहाँ उससे कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है, देखिए वैसे हम लोग जो दोस्ती होता है वो सेम नेचर ऑफ के जो आदमी है उसमें दोस्ती होता है। ठीक है, यानी कि वही कुछ लॉजिक जो यहाँ भी लगने वाला है। ठीक है, वही कुछ लॉजिक जो है इसमें भी लगना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है होमोलोगस सीरीज दे देते हैं, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which there is same functional group, there is same functional group and same chemical properties। तो देखिए इसका भी सबसे पहले हम लोग डिफाइन देखें, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देयर इज सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो होमोलोगस सीरीज है उसमें जो है फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। ठीक, फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, कीटोन CO, इस तरफ से, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ने के लिए। अब देखिए ये खुद से लॉजिक आ जाता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो डिसाइड करता है वो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखना है तो फंक्शनल ग्रुप सेम रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पहले से बोल चुके हैं, इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ऑलरेडी उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। ठीक है, तो इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच देयर इज सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए और उसके बाद देखिए इसका जो है कुछ और सारा पॉइंट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जो है कुछ पॉइंट लिखते हैं, जैसे ईच member of homologous series is termed as homologs। Each member of homologous series is termed as homologs।
मतलब जो अभी हम लोग देखेंगे और सब एग्जांपल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जो हर एक मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का हम लोग बोलते हैं होमोलॉग्स, जिसे फिर पूछा जाता है होमोलॉग्स टू ईच अदर, होमोलॉग्स टू ईच अदर। ठीक है, ये ज़्यादा टर्म अभी और एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। फिर देखिए, फिर इसी तरह से बोलते हैं ईच मेंबर इज डिफर बाय CH2 यूनिट, ईच मेंबर इज each member is differ by CH2 unit और 14 unit molecular mass। each member is differ by CH2 unit और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि हर एक मेंबर जो होगा, हर एक जो होमोलॉग्स होगा इसका, ठीक है। और ये जो है कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक होमोलॉग्स ऊपर ना लिए फिर तीसरा नंबर, ये कंसेक्यूटिव का लगातार का होना चाहिए। ईच मेंबर इज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मॉलिक्यूलर मास यूनिट। ये जो है ये एक तरह से आइडेंटिफिकेशन भी हो गया होमोलॉग्स सीरीज को। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हम लोग देख देंगे जो सक्सेसिव मेंबर है लगातार वाला, उसमें जो CH2 यूनिट से डिफर आना चाहिए और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास में जो है वो भी डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। और देखिए ईच मेंबर होमोलॉगस इज टर्म्ड एज होमोलॉग्स, ईच मेंबर इज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मॉलिक्यूलर मास यूनिट, ठीक है। जैसे अब इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे इसका होमोलॉग्स सीरीज का एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए अब जैसे होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल ले, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल ले तो देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन का जो है होमोलॉगस सीरीज देखेंगे। जैसे देखिए अगर फर्स्ट में लिखे एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मीथेन, ये मीथेन हो गया। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं C2H6 इथेन, C3H8 मीथेन इथेन प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। तो देखिए होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन मतलब एल्केन का लिए हैं CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन और C4H10 ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी क्या बोले थे, जो CH2 यूनिट से डिफर करेगा और फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और इसमें सब में फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कार्बन से डिफर कर रहा है C2 और ये है और हाइड्रोजन 6-4 2, इसमें भी एक कार्बन का डिफरेंस, इसमें भी एक कार्बन का डिफरेंस 10-2 8-6 2, यानी कि हर एक जो है इसका ये क्या हो गया होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो एल्केन हो गया CH2 यूनिट से जो है डिफर कर रहा है और उसके बाद जो है अभी हम लोग क्या बोले थे 14 यूनिट, कार्बन का हो गया 6 × 2 12 हाइड्रोजन का 2, यानी कि 14 यूनिट से डिफर भी कर रहा है। अब देखिए ये दोनों जैसे हम लोग बोले कि इसका जो है होमोलॉग्स क्या होगा, इसका जो है होमोलॉग्स क्या होगा, तो कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर ले लेंगे, इसका दो सक्सेसिव मेंबर ले लेंगे, वही बोल देंगे वो जो इसका होमोलॉगस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग को पूछा गया होमोलॉगस क्या होगा तो ब्यूटेन प्रोपेन का होगा, प्रोपेन इथेन का होगा, इथेन मीथेन का होगा, मतलब जस्ट एडजेसेंट वाला बगल वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम कोई भी होमोलॉग्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे मीथेन एंड इथेन आर होमोलॉग्स टू ईच अदर, मीथेन एंड इथेन आर होमोलॉग्स टू ईच अदर, मीथेन एंड इथेन आर होमोलॉग्स टू ईच अदर, मतलब जो दो सक्सेसिव मेंबर ले लेंगे कोई भी,
ब्यूटेन लिए तो प्रोपेन लेना पड़ेगा, प्रोपेन लिए तो इथेन लेना पड़ेगा, इथेन लिए तो प्रोपेन लेना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं होमोलॉग्स टू ईच अदर। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमोलॉगस सीरीज। अब फिर देखिए इसमें जो है इसका और एक थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसमें जो है देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन, देयर इज ग्रेजुअल चेंज in, there is gradual change in physical properties as molecular mass increases. There is gradual change in physical property as molecular mass is increased. मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल का देखिए, जैसे हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या बढ़ते जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज करते जा रहा है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब तो इसका इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलॉगस सीरीज का। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहां से दैट इज molecular mass is directly proportional to boiling point, melting point, etc. तो ये भी चीज इसमें ध्यान रखना है। फिर देखिए एक चीज इसमें और आ रही है होमोलॉगस सीरीज में, इसमें जैसे देखिए ये यहाँ होमोलॉगस सीरीज जो हम एल्केन का लिए, इसी तरह हम जो है एल्कीन का भी ले सकते हैं, एल्काइन का भी ले सकते हैं, अल्कोहल का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है होमोलॉगस सीरीज खत्म हो गया, वर्सेटाइल नेचर और कोवेलेंट, मतलब इतना ही पढ़ना हम लोग को। टर्म 2 का जो सिलेबस है हम लोग का कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का क्लास 10th का, इसीलिए हम लोग जो है इसको वन शॉट में कर दिए, ठीक है। थैंक यू।